नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विषम परिस्थितियों में देश हित में निर्णय लेने का उदाहरण सरदार पटेल से बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आह्वान किया कि सरदार पटेल की एकता मुहिम में जो काम हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसे रिसर्च में लाए। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वाइस रीगल लॉज के निकट गांधी प्रतिमा के सामने सोमवार सुबह 7:30 बजे राष्ट्रीय एकता दिवस पर यूनिटी रन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में पटेल पर बहुत कम काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है, ये काम बहुत हुआ है, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसे और प्रासंगिक रूप में रिसर्च में लाकर चर्चा में लाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि पटेल के कारण आज हमारा देश एकीकृत भारत के रूप में हमारे सामने है। प्रधान ने कहा कि 100 साल की आज़ादी की लड़ाई के उपरांत जब आज़ादी मिलने की आस जगी तो देश में राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में कई तरह की विचारधारा के लोग थे। उस देश में सरदार पटेल की भूमिका बैलेंसिंग फैक्टर की रही है। उन्होंने कहा कि देश को केवल राजनीतिक आज़ादी दिलवाना ही पटेल का दायित्व नहीं था, उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने में पटेल का योगदान बहुत बड़ा है। मंत्री ने देश की सहकारिता की भूमिका में पटेल के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान ने वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज देश 21वीं सदी में जा रहा है। इस दौर में रोजगार, नियोजन व स्वरोजगार जैसी चुनौतियां सामने हैं। उन्होंने देश के पढ़े लिखे लोगों व शासन के काम में लगे लोगों से कहा कि उनका दायित्व बनता है कि समाज के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर पैदा करें। मंत्री ने नई पीढ़ी से भी आह्वान किया कि वे पटेल से प्रेरणा लें। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करते हुए कहा कि हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का सौभाग्य इसलिए मिला कि भारत सरकार ने 2014 में ये तय किया था कि पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुलपति ने कहा कि वैसे तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत से योगदान रहे हैं, लेकिन आज जिस एकीकृत रूप में भारत दिखता है उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इस अवसर पर वाइस चांसलर ने वीपी मेनन द्वारा सरदार पटेल पर लिखी गई 2 पुस्तकों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें सबको पढ़ना चाहिए ताकि पता चल सके कि उस दौर में कैसी परिस्थितियों में यह देश के एकता के सूत्र में पिरोया गया था। इस अवसर पर सभी लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम के पश्चात गांधी प्रतिमा के सामने से यूनिटी रन का आयोजन किया गया, जो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से स्टेडियम तक होते हुए वापस गांधी प्रतिमा के सामने संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पाणी, साउथ कैंपस के निदेशक प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, एसओएल के निदेशक प्रोफेसर पायल मागो, प्रॉक्टर रजनी अब्बी और रजिस्ट्रार विकास गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं केंद्रीय विद्यालय, विभिन्न सीबीएसई स्कूलों और दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेकों विद्यार्थी उपस्थित थे। सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।